Fred the clown can create 17 animal balloons every 15 minutes. तो फ्रेड जो कि एक क्लाउन है, जो कि एक जोकर है, वो हर 15 मिनट्स में 17 एनिमल बलून्स बना सकता है. एनिमल बलून्स यानी कि वो गुब्बारे जो कि जानवरों की शेप के होते हैं. Complete the table to see how many animal balloons he could create in 30 minutes and in 60 minutes. तो हमें यहाँ पर ये टेबल दिया हुआ है और हमें इस टेबल को पूरा करना है ये पता लगाने के लिए कि फ्रेड 30 मिनट्स और 60 मिनट्स में कितने एनिमल बलून्स बना सकता है अगर वो 15 मिनट्स में 17 एनिमल बलून्स बनाता है. तो हमें यहाँ पर एक रिलेशनशिप दिया हुआ है नंबर ऑफ मिनट्स और नंबर ऑफ एनिमल बलून्स के बीच में. हमें पता है कि फॉर एवरी 15 मिनट्स हम 17 एनिमल बलून्स बना सकते हैं. तो यहाँ इनका रेशियो है 15:17 के बराबर. तो अगर मैं नंबर ऑफ मिनट्स को 2 टाइम्स कर देती हूँ तो मेरे नंबर ऑफ बलून्स भी तो इसी रेशियो में बढ़ जाएंगे. यानी कि अगर मैं अपने मिनट्स को दोगुना कर रही हूँ तो मेरे नंबर ऑफ बलून्स भी 2 टाइम्स हो जाने चाहिए. तो 15 टाइम्स 2 होता है 30 के बराबर. तो 17 टाइम्स 2 ये हो जाएगा 34 के बराबर. यानी कि 30 मिनट्स में फ्रेड 34 एनिमल बलून्स बना पाएगा. इसी तरीके से अब अगर हम 60 मिनट्स की बात करें तो 30 से 60 तक पहुंचने के लिए हम अपने मिनट्स को 2 टाइम्स कर रहे हैं फिर से. यानी कि हमारे नंबर ऑफ एनिमल बलून्स भी 2 टाइम्स हो जाएंगे. तो 30 टाइम्स 2 होता है 60, इसीलिए हमें 34 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा. तो 34 टाइम्स 2 ये हो जाता है 68 के बराबर. तो हम कह सकते हैं कि 60 मिनट्स में फ्रेड 68 एनिमल बलून्स बना सकता है. आप यहाँ पर इसे ऐसे भी कह सकते थे कि 15 से 60 तक पहुँचने के लिए हमें 15 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है. और क्योंकि हम 15 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसीलिए हमें 17 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा. और 17 टाइम्स 4 ये होता है 68 के बराबर. चलिए इसे चेक करते हैं. अगला सवाल. कार्ला कैन फिल 5 ग्लासेस विथ सोडा एवरी 20 सेकेंड्स. तो कार्ला हर 20 सेकेंड में 5 ग्लासेस भर सकती है सोडा से. कंप्लीट द टेबल यूजिंग इक्विवेलेंट रेशियोज. तो हमें यहाँ पर इक्विवेलेंट रेशियोज का पता लगाना है. यहाँ पर ये जो पहला वाला रेशियो है 5:20 का, ये हमें बताता है कि 5 ग्लासेस के लिए हमें 20 सेकेंड्स चाहिए होते हैं. तो हमें पता लगाना है कि 12 ग्लासेस के लिए हमारे पास कितने सेकेंड्स होने चाहिए. तो यहाँ से मैं अपनी पेन निकाल लेती हूँ पहले. तो यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है कि 5 ग्लासेस के लिए हमें 20 सेकेंड्स चाहिए. यानी हमारा रेशियो है 5:20 का. और हम जानते हैं कि 5 और 20 इसे हम और भी छोटे रेशियो में एक्सप्रेस कर सकते हैं. अगर हम 5 और 20 को देखें तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है 5 के बराबर. यानी कि हम इन दोनों को ही 5 से कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं. तो अगर हम यहाँ इन दोनों को 5 से डिवाइड कर दें तो 5 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा 1 के बराबर और 20 डिवाइडेड बाय 5 ये हो जाएगा 4 के बराबर. तो हम यहाँ इस रेशियो को इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं कि कार्ला 1 ग्लास भरती है हर 4 सेकेंड में. तो अगर 1 ग्लास भरने में 4 सेकेंड्स लगते हैं तो 12 ग्लासेस भरने में कुल कितने सेकेंड्स लगने चाहिए. तो 1 से 12 तक पहुँचने के लिए हमें 1 को 12 से मल्टीप्लाई करना होता है. तो 4 से हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें 4 को भी 12 से मल्टीप्लाई करना होगा. आप यहाँ इस रेशियो को चाहें तो एज अ फ्रैक्शन भी देख सकते हैं. ये 1/4 के बराबर है. तो 1/4 को एक ऐसे फ्रैक्शन में बदलने के लिए जिसका न्यूमरेटर 12 हो हमें उसके डिनोमिनेटर को भी 12 से मल्टीप्लाई करना होगा. तो 4 टाइम्स 12 ये हो जाता है 48 के बराबर. तो हम कह सकते हैं कि 12 ग्लासेस भरने में कार्ला को 48 सेकेंड्स लगते हैं. यहाँ पे मैं 48 लिख देती हूँ. और इसी तरीके से हमें यहाँ पता लगाना है कि 44 सेकेंड्स में कार्ला कितने ग्लासेस भरती है. तो इसके बारे में हम फिर से ऐसे सोच सकते हैं कि हमारा रेशियो है ग्लासेस भरने का 1:4. यानी कि हर 4 सेकेंड में हम 1 ग्लास भरते हैं. तो 44 सेकेंड्स में हम कुल कितने ग्लासेस भर पाएंगे. तो 4 से 44 तक पहुंचने के लिए हमें 4 को 11 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है. इसीलिए हमें अपने
1 को भी 11 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1 टाइम्स 11 ये होता है 11 के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि 44 सेकेंड्स में कार्ला 11 ग्लासेस भरती होगी। यहाँ पर मैं 11 लिख देती हूँ। और आप इसे ऐसे भी समझ सकते थे कि 48 सेकेंड्स लगते हैं 12 ग्लासेस भरने में और एक ग्लास भरने में 4 सेकेंड्स लगता है। तो अगर मैं 48 सेकेंड्स में से 4 सेकेंड्स घटा देती हूँ तो मेरे पास हो जाएंगे 44 सेकेंड्स। और यहाँ पर 4 सेकेंड्स घटाने का मतलब है कि वो एक ग्लास यहाँ कम भर पाएगी। तो 12 - 1 ये होता है 11 के बराबर। तो चलिए इसे चेक कर लेते हैं। मैं अपने पेन को छुपा देती हूँ यहाँ पे। जी हाँ, ये भी सही है। Hannah is recovering hundreds of treasure chests from an ancient shipwreck. तो हैना एक डूबे हुए जहाज में से कई सारे खजाने के बक्से निकाल रही है। She is able to recover 8 chests every 4 hours. तो वो हर 4 घंटे में ऐसे 8 बक्से निकाल पाती है। Complete the table using equivalent ratios. तो हमें इस टेबल को इक्विवेलेंट रेशियोज की मदद से पूरा करना है। यहाँ पर हमें ये सबसे पहले दे रखा है कि 8 ट्रेजर चेस्ट ये निकाले जाते हैं 4 घंटे में। तो अगर मुझे इसे एक रेशियो के फॉर्म में लिखना होगा तो मैं लिख सकती हूँ 8:4, यानी कि 8 ट्रेजर चेस्ट निकाले जा रहे हैं हर 4 घंटे में। तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो हम इस रेशियो को और भी सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 8 और 4 ये दोनों ही 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो अगर मैं यहाँ पर इन दोनों को 4 से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? 8 डिवाइडेड बाई 4 होता है 2 के बराबर और 4 डिवाइडेड बाई 4 ये होता है 1 के बराबर। यानी कि ये कहना कि 8 चेस्ट निकाले जाते हैं 4 आवर्स में, यही कहने के बराबर है कि 2 चेस्ट निकाले जा रहे हैं 1 आवर में। तो यहाँ पर ये दोनों इक्विवेलेंट रेशियोज हैं, ये हमें एक ही बात बता रहे हैं। तो अब हमें पता लगाना है कि 6 आवर्स में कुल कितने ऐसे चेस्ट निकाले जाते हैं। तो अगर हमें ये चीज़ पता है तो हमें पता लगाना है कि हर 6 आवर्स में हमारे कितने चेस्ट निकाले जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 1 आवर से 6 आवर्स तक पहुंचने के लिए हमें 1 को 6 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो फिर इस रेशियो को इक्विवेलेंट रखने के लिए हमें इस 2 को भी 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। इस रेशियो की वैल्यू इस रेशियो के वैल्यू के तभी बराबर होगी अगर हम इन दोनों को ही सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें। तो 2 टाइम्स 6 ये हो जाता है 12 के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि अगर 1 आवर में 2 चेस्ट निकाले जाते हैं तो 6 आवर्स में 12 चेस्ट निकाले जाएंगे। यहाँ पर मैं 12 रख देती हूँ। इसी तरीके से अब हमें पता लगाना है कि 10 ट्रेजर चेस्ट्स कितने घंटों में निकाले जाते हैं। तो फिर से हमारा ये रेशियो है यहाँ पे 2:1 वाला, जो हमारा सबसे सिंप्लीफाइड रेशियो है। तो दरअसल हमें यहाँ पर एक ऐसे इक्विवेलेंट रेशियो का पता लगाना है जहाँ पर इसका ये पहला वाला पार्ट ये 10 के बराबर हो। तो हम कह सकते हैं कि 2 से 10 तक पहुँचने के लिए हमें 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो इस रेशियो को इसके इक्विवेलेंट रखने के लिए हमें 1 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1 टाइम्स 5 ये हो जाएगा 5 के बराबर। यानी कि 10 ट्रेजर चेस्ट्स ये निकाले जा सकते हैं 5 आवर्स में। तो चलिए इसे भी चेक कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। गैरी नीड्स 24 स्क्रूज फॉर एवरी 2 चेयर्स ही बिल्ड्स। तो गैरी को 24 स्क्रूज चाहिए होते हैं हर 2 चेयर्स के लिए जो वो बनाता है। कंप्लीट द टेबल टू सी हाउ मेनी स्क्रूज गैरी वुड नीड टू बिल्ड 4 चेयर्स एंड 6 चेयर्स। तो हमें इस टेबल को भरना है ये पता लगाने के लिए कि गैरी को कितने स्क्रूज चाहिए होंगे अगर उसे 4 और 6 चेयर्स बनाने हैं। तो दरअसल हमें यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है नंबर ऑफ स्क्रूज टू नंबर ऑफ चेयर्स का, यानी कि 24 स्क्रूज लगते हैं 2 चेयर्स के लिए। तो अगर हमें 4 चेयर्स बनाने हैं तो हमारे कितने स्क्रूज लगने चाहिए? हम कह सकते हैं कि क्योंकि हमारे नंबर ऑफ चेयर्स ये डबल हो जा रहे हैं, इसीलिए हमारे नंबर ऑफ स्क्रूज भी डबल हो जाने चाहिए। तो 2 टाइम्स 2 होता है 4 और 24 टाइम्स 2 ये होता है 48 के बराबर। तो मैं यहाँ 48 लिख दूंगी। हम कह सकते हैं कि फॉर 48 स्क्रूज हम 4 चेयर्स बना पाएंगे। इसी तरीके से अगर हमें 6 चेयर्स बनानी है तो हमारे कितने स्क्रूज लगेंगे? तो हम इसे ऐसे सोच सकते हैं
कि 2 चेयर्स से 6 चेयर्स तक पहुंचने के लिए हमें 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो इसीलिए हमें अपने नंबर ऑफ स्क्रूज को भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 24 टाइम्स 3 ये हो जाता है 72 के बराबर। तो यहाँ पर मैं 72 लिख दूंगी। तो हमने इसे भी कर लिया है।